दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है, जिसके कारण बायोटेक स्टडी में दवा कंपनियों और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन को विकसित करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। इतना सारा टेक्नोलॉजी और विज्ञान के होते हुए भी कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या वैक्सीन नहीं खोज रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन का विकास अभी अलग अलग चरण में है और कई तरह की वैक्सीन बन रही है, जैसे कोरोना वायरस को कमज़ोर और खत्म करने का टीका, रिकम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, एंटीबॉडी वैक्सीन, न्यूक्लिक वैक्सीन। इसके अलावा इंट्रोजल वैक्सीन के साथ साथ ओरल रिकम्बिनेंट टैबलेट वैक्सीन भी बन रहा है। कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में बहुत सारी अड़चनें आ रही है, जैसे सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का ना बनना, अलग अलग देशों के कोरोना मरीज का जांच सैंपल अलग अलग आना, कोरोना वायरस के बदलते लक्षण, कोरोना वायरस का शुरुआती सैंपल नमूने का ना होना, कोरोना वायरस का सही डाटा ना होना। आपको बता दें कि किसी भी वैक्सीन को मार्केट में आने से पहले कई तरह के सख्त क्लिनिकल ट्रायल और फेजों से होकर गुजरना पड़ता है। आइए हम जानते हैं कि कोरोना जैसे वायरस का वैक्सीन कैसे बनता है। किसी भी वायरस का वैक्सीन बनने से पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि वो किसी भी इंसान की बॉडी में जाए तो वो कुछ काम ना कर पाए। उसके बाद उस वायरस का कुछ एंटीबॉडी और रोग प्रतिरोधक खोजा जाता है। उन एंटीबॉडी और रोग प्रतिरोधक को मिलाकर 2-3 तरह के वैक्सीन बनाया जाता है। उसके बाद उसे जानवरों पर प्रयोग किया जाता है और जानवरों में सब कुछ ठीक ठाक रहने के बाद उसे उस वैक्सीन का मानव पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन को बहुत सारे टेस्टों और प्रयोगों से होकर गुजरना पड़ता है। बने दवाई को बीमार लोगों में डालकर देखा जाता है कि क्या परिणाम निकल के आता है। स्वस्थ लोगों में डालकर साइड इफेक्ट के बारे में देखा जाता है। अलग अलग उम्र के बच्चे बूढ़ों में प्रयोग किया जाता है। दूसरे बीमारियों के साथ देखा जाता है। अन्य तरह के केमिकल के साथ देखा जाता है। अलग अलग परिवेश और अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों पर प्रयोग करके देखा जाता है। कहीं दवाई हानि न कर जाए, हर तरह से साइड इफेक्ट के बारे में चेक किया जाता है। सभी तरह के टेस्टों और प्रयोगों में बीमार लोगों की स्थिति, स्वस्थ लोगों का परिणाम और केमिकल के साथ साइड इफेक्ट संबंधित डाटा को इकट्ठा किया जाता है। अगर डाटा संभावित इलाज की तरफ सकारात्मक परिणाम दिखाता है तो उस दवाई को रेगुलेटिंग बॉडी के पास मान्यता प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है। इतने सारे प्रयोग और टेस्ट करने में कई साल लग जाते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो 1 साल से कम समय में किसी वायरस का दवा बन गया हो। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुनिया के सभी बड़ी दवाई कंपनी अपनी कोशिश तेज कर दिए हैं और कुछ दवाई कंपनी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी-फरवरी 2021 तक का समय मांगा है। वो 2020 में दिसंबर माह तक कोरोना वायरस का दवाई बना के दे सकता है। ये रिसर्च टीम तब तक किसी तरह कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए ही लॉकडाउन किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस का दवाई अब तक क्यों नहीं बना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।